नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति और एक बड़ा अपडेट जो रूस और यूक्रेन के युद्ध मैदान से आ रहा है। 805 तकरीबन मिसाइलें, 13 ड्रोन। माना यह जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया है। एक नवजात बच्चे समेत 3 की मौत हो गई है और ख़ास बात कि कैबिनेट बिल्डिंग ही खाक हो गई है, जहां पर बैठकर सारी रणनीति बनाई जाती थी। कौन कैसे अटैक कर रहा है वो जगह ही खाक कर दी गई। तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर रूस के भारी हवाई हमलों से वो दहल उठा है। रात भर चली ड्रोन और मिसाइल की बरसात से कई इलाके तबाह हो गए हैं। इस दौरान एक शिशु समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग इसमें घायल हो गए। हमलों में यूक्रेन की कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स सरकारी मुख्यालय की जो इमारत है उसमें भी आग लग गई, जो युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इसे निशाना बनाया गया है। सरकार की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि इमारत की ऊपरी मंजिलें और छत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने कहा है कि दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कीव की वायुसेना के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें एक साथ दागी हैं और ये रात में अब तक का सबसे बड़ा हमला, एक रात में अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इनमें से कई ड्रोन जो हैं वो राजधानी में गिरे हैं, आगजनी का कारण बने हैं। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने टेलीग्राम पर यह जानकारी दी कि ड्रोन हमले में एक शिशु और एक युवती की मौत हुई है, एक और मौत भी हुई है, जबकि 5 घायलों में से एक गर्भवती महिला भी शामिल है। इस घटना में जो डर्नित्स्की ज़िला है उसमें बम शेल्टर में छिपी एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। तो क्या क्या तबाही इस हमले के बाद मची है, पहले वो जान लीजिए। डर्नित्स्की जो इलाका है, इसकी एक 4 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया है। इसके अलावा स्वियातोशिंस्की ज़िले की एक 9 मंजिला इमारत, इसके कई फ्लोर तबाह कर दिए गए हैं। मलबे के बाद जो आग की लपटें हैं उन्होंने 16 मंजिला अपार्टमेंट समेत कई इमारतों को जलाकर राख कर दिया। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें जारी हो रही हैं उनमें इमारतों से लगातार धुआं उठता दिख रहा है, दीवारें टूटी नज़र आ रही हैं। कीव की मिलिट्री प्रशासन के जो प्रमुख हैं तिमर तकाचेंको, उन्होंने आरोप लगाया कि रूस जानबूझकर नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। अन्य शहरों में भी धमाके हुए हैं। मध्य यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में दर्जनों धमाकों से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है। क्रीवी रीह में परिवहन और शहरी ढांचे पर हमला किया गया। ओडेशा की बात करें तो यहाँ आवासीय इलाकों और अपार्टमेंट ब्लॉक इनमें आग लग गई है। फिलहाल रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोनों देश नागरिकों को चूंकि निशाना बनाने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन हो यही रहा है। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक हज़ारों आम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये स्थितियां हैं। यूरोपीय देशों का जो रिएक्शन है पश्चिमी यूक्रेन पर हमलों की आशंका के बीच, जो पड़ोसी